नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक, हाँ एसबीआई पर। एक निवेश के तौर पर इसे देखेंगे। हमारे पास एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है एसबीआई एक सुरक्षित निवेश विकल्प, और आज की तारीख है 4 जुलाई 2025। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सोर्स के हिसाब से एसबीआई का अभी का मार्केट प्राइस 804 रुपए के आसपास है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, एसबीआई सिर्फ कोई आम बैंक नहीं है। ये भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। मतलब सरकार का पूरा हाथ है इसके पीछे। ये जो विश्लेषण है, ये इसे भारतीय बैंकिंग सिस्टम की रीढ़ की हड्डी कह रहा है। अच्छा, रीढ़ की हड्डी। हाँ, मतलब सब कुछ संभालता है ये। आम लोगों की बैंकिंग से लेकर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के लिए, फिर निवेश, ट्रेजरी सेवाएं, सब कुछ। और मार्केट कैप भी तो देखिए, 7.5 लाख करोड़ रुपए। ये तो सच में एक बहुत बड़ा लार्ज कैप स्टॉक है। बिल्कुल बिल्कुल, बाजार के सबसे बड़े नामों में से एक। तो इसके प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस के बारे में क्या पता चलता है? पिछले कुछ सालों में कैसा रहा है? हाँ, तो आंकड़े थोड़े इंटरेस्टिंग हैं। अगर 5 साल का सीएजीआर देखें, मतलब सालाना औसत ग्रोथ, वो करीब 18% रही है। 18%? ये तो काफी अच्छा है। हाँ, और 3 साल की 22%। लेकिन पिछले 2 साल में ये घटकर 12% हुई, और पिछले 1 साल में सिर्फ 9%। ओह अच्छा, तो मतलब लंबी अवधि में तो मजबूत ग्रोथ है, पर हाल फिलहाल में थोड़ी नरमी आई है ना? बिल्कुल सही। थोड़ी स्टेबिलिटी या कहें कि रफ्तार धीमी हुई है। हाँ हाँ, ये तो होता है बाजार में। अच्छा, अभी के ट्रेंड्स, मतलब मौजूदा रुझानों पर ये विश्लेषण क्या कहता है? कुछ खास दिख रहा है? देखिए, जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं और मार्केट का जो मूड है, उसके हिसाब से रुझान हल्का सा पॉजिटिव है, मतलब ऊपर की तरफ। अच्छा, क्यों? वजह भी साफ है। एक तो बैंक के एनपीए लेवल, मतलब वो लोन जिनकी वापसी थोड़ी मुश्किल लगती है, वो काबू में है, स्थिर हैं। और दूसरा, बैंक लगातार मुनाफा कमा रहा है। हाँ हाँ, ये दोनों चीजें तो बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, इसी से निवेशकों का भरोसा बनता है। इस विश्लेषण में एक रिस्क स्कोर का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? ये मुझे काफी अनोखा लगा। हाँ, ये बड़ा मजेदार पॉइंट है। विश्लेषण ने एसबीआई को रिस्क के पैमाने पर 100 में से 100 का स्कोर दिया है। 100 में से 100? मतलब जीरो रिस्क? लगभग वही। और मजाक में ये भी लिखा है कि भाई, अगर एसबीआई डूबा ना, तो वो कोई सामान्य मार्केट रिस्क नहीं होगा। तो फिर? वो तो ऐसा होगा जैसे कोई परमाणु युद्ध हो गया, या पूरी अर्थव्यवस्था ही बैठ गई, या शायद एलियंस ने हमला कर दिया। अरे बाप रे! हाँ, मतलब कहने का ये है कि अगर एसबीआई में लगाया पैसा डूब गया, तो शायद पैसे की कोई कीमत ही नहीं बचेगी उस दुनिया में। तो विश्लेषण के हिसाब से तो ये सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है पैसा लगाने के लिए। चलिए, अच्छा है ये जानना। खैर, उन काल्पनिक स्थितियों से वापस आते हैं। निवेश की रणनीतियों, मतलब स्ट्रैटेजीज पर क्या सुझाव है? अलग-अलग निवेशकों के लिए कुछ है? हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण ने अलग अलग टाइम होराइजन के हिसाब से कुछ सुझाव दिए हैं। जैसे लंबी अवधि के लिए, मान लीजिए 5 साल या उससे ज्यादा, तो कहा गया है कि फंडामेंटल्स मजबूत हैं तो स्थिरता रहेगी और ठीक ठाक ग्रोथ भी मिल सकती है। सलाह यह है कि जब भी शेयर गिरे, तब धीरे धीरे किश्तों में इसे खरीदें। अच्छा, मतलब डिप्स में खरीदें? जी। फिर छोटी अवधि, जैसे 1 साल के लिए। अगर बैंकिंग सेक्टर का माहौल ठीक रहता है, तो शेयर 900 से 920 तक भी जा सकता है। सलाह यह है कि 800 रुपए के आसपास एंट्री लें और एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मतलब एक लिमिट तय कर ले कि इससे नीचे गया तो बेच देंगे, ताकि बड़ा नुकसान ना हो। समझ गई। और जो बहुत ही कम समय के लिए ट्रेड करते हैं, जैसे 3 महीने? हाँ, उनके लिए भी है। एसबीआई अक्सर 800 और 880 के बीच में घूमता रहता है। तो ऐसे ट्रेडर्स के लिए एमएसीडी और आरएसआई जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने का सुझाव है। ये टूल्स ट्रेंड समझने में मदद करते हैं कि कब खरीदें, कब बेचें। और स्विंग ट्रेडर्स के लिए, जो लोग भाव के उतार चढ़ाव से कमाते हैं, उनके लिए कोई खास तरीका बताया है? हाँ, एक तरीका बताया है जो काफी प्रैक्टिकल लगता है। सुझाव यह है कि हर 2-3% की गिरावट पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खरीदते रहें। अच्छा, हर गिरावट पे? हाँ, छोटी मात्रा में। इससे क्या होता है कि आपकी जो एवरेज खरीदने की कीमत है, वो फ्लेक्सिबल रहती है। बाजार अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता भी है, तो जैसी एसबीआई वापस ऊपर चढ़ेगा, आपको प्रॉफिट के साथ निकलने का मौका मिल सकता है। इसमें तनाव कम रहता है। हाँ, ये सुनने में कम स्ट्रेस वाला तरीका लग रहा है। बिल्कुल। एक साथ सारा पैसा लगाने से बेहतर है धीरे धीरे निवेश करना। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण एसबीआई को एक तरह से राष्ट्रीय दिग्गज बता रहा है, निवेशकों के लिए अच्छा और लगभग बुलेट प्रूफ जैसा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे सिर्फ एक स्टॉक की तरह नहीं देखा जा रहा है। इसे भारतीय बैंकिंग सिस्टम की बुनियाद, उसकी रीढ़ माना जा रहा है।
इसकी जो स्थिरता है वो सिर्फ इसके निवेशकों के लिए नहीं, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए मायने रखती है। सही कहा। ये विश्लेषण एसबीआई की जबरदस्त स्थिरता पर इतना जोर देता है, ऐसा लगता है जैसे बैंक का और देश का भविष्य जुड़ा हुआ हो। हाँ, कुछ हद तक ये सही भी है। यहीं पर मेरे मन में एक सवाल आता है, जब किसी निवेश को इतना ज्यादा सुरक्षित मान लिया जाए, तो क्या निवेशक थोड़ा सा लापरवाह हो सकता है? क्या इस भरोसे के चलते बैंकिंग सेक्टर की जो दूसरी बारीकियां हैं, जो जोखिम है या जो बदलाव आ रहे हैं, उन पर ध्यान कम हो सकता है, भले वो एसबीआई जैसा बड़ा नामी क्यों ना हो? ये सोचने वाली बात है।